हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में आ भी सकते हैं। यहाँ पर मतलब चांस पूरे पूरे हैं कि आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव पहले करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पहले आते भी हैं। ठीक, तो सबसे पहले दिया है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, केवल समतल। ओके, आपका ए नंबर सही है। दूसरा क्या है, यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं 25 सेंटीमीटर। अच्छे से गौर करके 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर अभी 25 मीटर भी लिखा है, तो ये मीटर में है। तो हमारी जो स्पष्ट मतलब दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, यहाँ पर ये वाला सही है। ओके, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, जैसा कि अगला क्वेश्चन, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ठीक, ए नंबर आपका सही। इसका बाद घ नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। तो आई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें आपका ये वोल्ट इंटू, यहाँ पर आपका सी नंबर सही है। ओके क्या फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर सी नंबर सही है। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा सही है, यहाँ पर आपका वोल्ट इंटू विद्युत धारा। ओके, विद्युत विभवांतर इंटू यहाँ पर विद्युत धारा, ये आपका सही है। तो सीधा चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको जैसा कि दिख पा रहा होगा, किसी वैद्युत बल में 220 किसी वैद्युत बल में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बताता हूँ। अभी जस्ट में ये आपका आंसर दिया हुआ है। देखिए, बल्ब की शक्ति क्या होती है, यानी बल्ब की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं हम पी से, तो पी बराबर वी आई होता है। ठीक, विद्युत विभवांतर इंटू धारा। तो ठीक है, यहाँ पर हमको 220 हमको वोल्ट दिए था और 0.5 से हम धारा प्रवाहित हो रही थी। तो ठीक, इसका हम गुणा कर देते हैं यहाँ पर सूत्र की सहायता से। यहाँ पर मतलब, तो यहाँ पर आपका 110 वाट आ जाए, क्योंकि आपको मात्रक लिखना इम्पोर्टेंट है। तो बल्ब की शक्ति का मात्रक होता है वाट। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको आंसर दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी, वैसे आप लेंस की क्षमता आपके उसमें नहीं है ये। ठीक है, इसको हटाते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक, अब इसके बाद स्नेल का नियम, यानी स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। तो स्नेल का अपवर्तन का नियम साइन आई अपन साइन आर होता है, आपको पता होगा। तो देखिए ये द्वितीय नियम, अपवर्तनांक क्या, अपवर्तनांक, रुकिए फ्रेंड थोड़ा, हाँ, द्वितीय नियम अपवर्तन की द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के आपतन कोण आई कीजिए, यानी साइन तथा अपवर्तन कोण आर कीजिए, साइन का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। ओके, इसका इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, बस इसी को। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर सीधा ही चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो सीधा ही हम चलते हैं, तारों का टिमटिमाना। ओके, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के परिवर्ती प्रकाशिक घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अतः अतः पृथ्वी पर वायुमंडल के प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने के एक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। ठीक, अब सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए और एक रंग के लिए आपतन विचलन कोण का निरूपित कीजिए। ओके, तो सीधा ही चलते हैं आंसर पर। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं,
ये आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक, आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये आपका चित्र हो गया। ठीक, जिससे आपका प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, अब सीधे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर यानी पार्श्व क्रम इसको भी कहते हैं। ठीक, मैं थोड़ा ये यहाँ पर ये देखिए समांतर या पार्श्व क्रम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपको यहाँ पर अभी सिद्ध करना पड़ेगा। ये देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके, अब सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिमी तथा प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? जैसा कि आप जैसे डी बराबर हमको दिए है यहाँ पर व्यास बराबर हमको 0.5 मिलीमीटर। ओके, आर बराबर हम इसको इस तरह मतलब आर बराबर जो हमारा सूत्र होता है D/2 होता है, तो हमारा 0.5/2 बराबर 0.25 मतलब 25। तांबे की प्रतिरोधकता, इसके बाद ये हमने ये सूत्र लगाया। ठीक, और ये हमारा कुछ ऐसा आंसर आया, अर्थात R' बराबर 1/4 या R' बराबर R/4 व्यास दुगना प्रतिरोध पहले का 1/4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये हमारा अगला क्वेश्चन था, ये चुंबकीय प्रेरण वाला, मतलब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, इसके बाद ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसमें हमको R1 20 ओम, R2 60 ओम, R3 40 ओम, R4 20 ओम और R5 80 ओम दिया है। इसमें विन्यासों को 20 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। ठीक, इसमें परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो हमने कुल प्रतिरोध ऐसे निकाल लिया 15। ठीक, और इसी प्रकार समांतर क्रम में है, तो हमने R' बराबर 11.4 निकाला। फिर इसको यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा दोनों को, इसके बाद हमको इनको जोड़ देना होगा, तो फिर इससे आपको निकाला 26.42 ओम। कुल धारा I बराबर V/R" बराबर B/26.42 यानी 0.75 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नितेश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।